रामायण मूवी का रिव्यू आ गया या कहें फर्स्ट रिएक्शन आ गया, क्योंकि इस मूवी को यूएस के अंदर रिलीज किया गया था 23 फरवरी को और वहां पे बिना इंटरवल के एक रफ कट रिलीज किया गया था, जहां पे 18 से लेकर 60 साल की उम्र के बहुत से लोगों को बुलाया गया था। बहुत सारे फिल्म स्टूडेंट्स थे, उनको भी बुलाया गया था ताकि उनको ये मूवी दिखाई जा सके और उनका अर्ली रिएक्शन लिया जा सके। यहाँ पे नमित मल्होत्रा जीरो एवरेज स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दाव पे 4000 करोड़ रुपए लगे, जो कि बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी को भी अरबपति बना सकता है, अरबपति के अरबों रुपए मूवी में ही लग रहे हैं। यूएस डॉलर के हिसाब से बिलियनर भी बना सकता है और भिखारी भी बना सकता है। तो इसलिए जीरो एरर स्ट्रेटेजी का पालन करते हुए अमेरिका के अंदर अमेरिकन ऑडियंस को मूवी कैसी लग रही है उनका रिएक्शन लिया गया है। लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है, जब भी इस तरीके की मूवीज दिखाई जाती हैं तो वहां पे दो चीजें आप याद रखिए। पहला तो उन सब लोगों से एनडीए साइन करवाया जाता है। एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो कुछ भी बता नहीं सकते मूवी के बारे में, एटलीस्ट वो तो सामने आके नहीं बता सकते। वो अगर किसी और को बताएंगे, वो कुछ बताएगा तो अलग बात है, लेकिन वो किसी को भी कुछ भी बता नहीं सकते। एनडीए के अंदर साफ साफ लिखा होता है, वरना बहुत भारी पेनल्टी उनको भुगतनी पड़ेगी। उसके साथ में यहाँ पे जो रिलीज की गई है मूवी वो एक रफ कट है। उसके अंदर एक्सपेंसिव वीएफएक्स सीजीआई अभी तक ऐड नहीं किया गया, मतलब वीएफएक्स सीजीआई उसके अंदर ऐड किया गया होगा, लेकिन फाइनल कट जैसा जैसे हमको देखने को मिलेगा वैसा अमेजिंग विजुअल अभी तक इसके अंदर ऐड नहीं किया होगा। बहुत जगह पे क्लियर डिटेल तो निकल के सामने नहीं आई कितना इसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई यूज किया गया, लेकिन जो रिएक्शन आया है, जो लोगों ने अमेजिंग वीएफएक्स सीजीआई देखे वॉर वाले, वो डेफिनेटली निकल के सामने आ गया। और आई थिंक फिल्म स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है कि इसके अंदर अगर यहाँ पे रफ कट हमको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे वीएफएक्स सीजीआई में थोड़ी कमी भी है, तब भी आगे जाके जब फाइनल वीएफएक्स सीजीआई ऐड किया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा। क्योंकि पहला तो डीएनजी कंपनी इसको बना रही है और उन्होंने मल्टीपल ऐसी मूवीज देख भी रखी है इस वजह से। तो उन्होंने सबसे पहले तो इसके वीएफएक्स सीजीआई को और इसके जो स्केल है, जो वॉर का स्केल इसके अंदर दिखाया गया, उसको बहुत बड़े बड़े शब्दों से सम्मानित किया। पहले वो वर्ड आपको बताता हूँ, ऐसे वर्ड भी बहुत कम आपने सुने होंगे। उन्होंने इसके विजुअल इफेक्ट को कहा है कि ये मॉन्स्ट्रस हैं, ऑप्युलेंट हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं। इसका अंदर समझ सकते हैं वीएफएक्स सीजीआई इस मूवी के अंदर जैसा नमित मल्होत्रा ने कहा था वैसे ही वीएफएक्स सीजीआई ऐड किया है, जिसके अंदर कोई डाउट था ही नहीं मुझे, क्योंकि इनकी कंपनी ने 8 ऑस्कर जीते हैं वीएफएक्स सीजीआई के मामले में। क्रिस्टोफर नोलन की मल्टीपल मूवीज इन्होंने बनाई हैं। 4,000 करोड़ का बजट है और नॉर्मली अगर कोई और 4,000 करोड़ मूवी का बजट रखेगा या लेट से वीएफएक्स के लिए 800-900 करोड़ या 1,000 करोड़ भी रखेगा, तो वो जब डीएनजी को दिया जाएगा, नमित मल्होत्रा की कंपनी है, तो वो अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे डीएनईजी ही इसको बना रही है, हालांकि नमित मल्होत्रा की कंपनी बना रही है, तो उनका प्रॉफिट तो मूवी के प्रॉफिट में है। तो इसीलिए वो वहां पे जितना पैसा मिलेगा, अगर 1,000 करोड़ एलोकेट किया गया, वो पूरा वीएफएक्स सीजीआई में लगाएंगे। और उन्होंने खुद कहा है कि आप तो उन्होंने जितने भी वीएफएक्स सीजीआई हैंडल किया उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा कठिन यही वीएफएक्स सीजीआई है। मतलब कि रामायण मूवी के वीएफएक्स सीजीआई सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ लोगों ने की है। साथ में यहाँ पे रिएक्शन निकल गया है, उसमें बहुत से लोगों ने रणवीर कपूर है श्री राम, साई पल्लवी है माता सीता, उनकी काफी तारीफ की, ये दोनों काफी अच्छी तरीके से जज रहे हैं इस रोल के अंदर। साथ में एक और चीज जो कि काफी लोगों का डाउट था कि मूवी बहुत ज्यादा वीएफएक्स सीजीआई के ऊपर रिलाय ना करे, बहुत ज्यादा ये खाली दिखाने में ना चली जाए मूवी, तो वैसा भी नहीं है। मूवी की इस बात पे काफी तारीफ की गई थी। ये मूवी अपने एक्सपेंसिव बजट और बहुत बड़े लेवल की वजह से मात नहीं खाती है, इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से कैरी करके चलती है, जैसे कि हमने रामानंद सागर की मूवी के अंदर देखा था। लेकिन मुझे यहाँ पे इस मूवी से केवल एक ही उम्मीद है कि ये अमेजिंग वीएफएक्स सीजीआई दिखाए। स्टोरी तो अच्छी दिखाएंगे क्योंकि स्टोरी तो सब जगह सेम ही होती है। मुझे उन दिव्यास्त्र वाले सीन्स को, उस टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से रावण की लंका को इमेजिन करेंगे, उन सारी चीजों को बड़े पर्दे पे देखना, और मैं इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेरे हाथ में तो नहीं ये मूवी कितना पैसा कमाएगी, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, इतनी तो सक्सेसफुल हो एटलीस्ट कि इसका सेकंड पार्ट भी बनाया जाए। ऐसी इनकी मजबूरी है कि बनाया जाएगा ही, क्योंकि दोनों पार्ट्स की शूटिंग बैक टू बैक चल रही है। आई थिंक पार्ट 1 की शूटिंग तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब पार्ट 2 की शूटिंग चल रही है। इसकी वजह से दोनों पार्ट डेफिनेटली आएंगे और मैं तो बहुत ज्यादा इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और जो ओवरऑल रिएक्शन निकल के सामने आया ना, वो ओवरवेलमिंग है, जिसमें मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। और सोचिए अभी तो फाइनल कट उन्होंने देखा ही नहीं है, फाइनल कट जब हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या रिएक्शन होगा। लाइक वाराणसी मूवी का मैं अमेरिकन का, अंग्रेजों का, गोरे लोगों का रिएक्शन देख रहा था, तो वहां पे उनको यही नहीं पता था कि वाराणसी के अंदर ये बड़ा सा इंसान कौन है। मतलब हनुमान जी को काइजू समझ रहे थे, उनको कुछ नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। तो उनका रिएक्शन इस मूवी को देख के, रामायण मूवी को देख के, एक फैंटेसी मूवी की तरह होगा, एक एडवेंचर मूवी की तरह होगा, एक मूवी की तरह होगा। लेकिन हमारा रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब भगवान राम या हनुमान जी स्क्रीन पे आएंगे तो वो उसको इस तरीके से देखेंगे कि अरे कितना बड़ा क्रिएचर है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि अरे बाप रे बाप भगवान आ गए। तो हमारा रिएक्शन एकदम टोटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत ज्यादा उस चीज से कनेक्टेड है। तो मैं तो होप करूंगा कि एटलीस्ट इंडिया के अंदर ये मूवी 2,000 करोड़ तक कमा ले, जो कि बहुत बड़ी बात भी नहीं है, मतलब लिटरली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कमा सकती है, क्योंकि हर बार नए नए रिकॉर्ड टूटते हैं। लाइक बाहुबली से पहले बहुत कम मूवीज 1,000 करोड़ का मार्क पूरा की होंगी, उसके बाद पुष्पा इतना कलेक्शन करेगी किसी ने नहीं सोचा था। और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, कि हम बोलते हैं किसी और मूवी ने इतना रिकॉर्ड नहीं किया, लास्ट टाइम एक मूवी ने इतना रिकॉर्ड बनाया था, वो सारे रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बने
होते हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास नॉलेज आ रही है, लोग एक्साइटेड है, वो इस मूवी को देखने जाएंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे बात हो रही है रामायण मूवी की, तो यहाँ पे जो लोग कभी थिएटर्स देखने भी नहीं जाते थे, उनके बच्चे उनको भी थिएटर्स में ले जाएंगे मूवी दिखाने के लिए। तो पोटेंशियल बहुत सारा है। ओवरवेलमिंग रिएक्शन निकल के सामने आया, लेकिन इस रिएक्शन पे मैं इतना विश्वास नहीं करता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर जब भी स्क्रीनिंग होती है ना इस तरीके की, या जब भी दिखाया जाता है फर्स्ट ड्राफ्ट मूवी का, तो वहां पे अक्सर रिएक्शन अच्छे ही निकल के सामने आते हैं। मैंने बहुत कम बार नेगेटिव देखा, लोग तारीफ ही करते हैं। असली रिएक्शन निकल के सामने आता है जब मूवी ऑडियंस देखती है, जब मूवी का रिव्यू होता है, तब जाके पता लगता है कि मूवी कितने पानी में है। लेकिन मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लगता है मूवी काफी अच्छी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक मूवी बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? ये होती है एक बंदे का डेडिकेशन, की वो उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से देख रहा है। क्या सिर्फ पैसा बनाने के लिए देख रहा है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए देख रहा है? तो डेफिनेटली मूवी अच्छी भी बन सकती है, खराब भी बन सकती है। लेकिन अगर वो बंदा उसको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देख रहा है, वो अपने देश की, अपनी संस्कृति की इज्जत की तरह देख रहा है, सम्मान की तरह देख रहा है कि इससे मेरे देश का मान बढ़ेगा, मेरे कल्चर का मान बढ़ेगा, तो वो वहां पे जी जान लगा ही देगा। तो इसीलिए मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इसका ट्रेलर देखने के लिए, जो कि मार्च में रिलीज होने वाला है, टीजर ट्रेलर कुछ भी कह सकते हैं, उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं खाली उस टीजर को देख के बता सकता हूँ ये मूवी कितनी अच्छी बनी, कितनी नहीं, क्योंकि अब तो आदत हो गई है। और एटलीस्ट मूवी इंडिया में कितना कलेक्शन कर सकती है वो सब कुछ उसी टाइम पे पता लग जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।